केजीएफ मूवी के रियल और रील कैरेक्टर इस वीडियो में आप देखने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। केजीएफ मूवी आज जिस तरह करोड़ों रुपए कमा रही है, ठीक उसी तरह केजीएफ 1900 से पहले दशक में सोना का उत्पादन करता था और उस समय केजीएफ में भारत का 95% सोना निकलता था और भारत सोना प्रोड्यूस करने में दुनिया में 6ठे नंबर पर आता था। और जब तक यहाँ पर माइंस चल रहा था तब तक यहाँ पर बिजली नहीं जाती थी और ना ही पीने के लिए पानी की कमी थी। लेकिन आज यहाँ ना तो अच्छे से बिजली आती है और ना ही पीने के लिए भरपूर पानी है। यहाँ काम करने वाले मजदूर गरीबी में जीने को मजबूर है। आज सिचुएशन ऐसी है कि इस इलाके में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास रहने के लिए कोई बेहतर घर है और ना ही कोई सुविधा है। ऊपर से माइन के कचरों से जो पोल्यूशन है वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बन चुका है और लोग नौकरी के लिए यहाँ से बैंगलोर जाने लगे हैं। और जब केजीएफ में माइनिंग होती थी तो यहाँ पर पूरा इलाका ठंडा था, जो अंग्रेजों के लिए रहने के लिए बेस्ट प्लेस था, क्योंकि सोने की कमाई भी हो रही थी और ऐसे में यहाँ पर डेवलपमेंट भी होने लगा था। ब्रिटिश इंजीनियर्स ऑफिसर्स के साथ साथ सोने के डील करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर बंगले, हॉस्पिटल, स्कूल से लेकर क्लब तक बन गए थे और तो और यहाँ पर बड़े बड़े गोल्फ कोर्स भी थे। केजीएफ इतना डेवलप्ड हो गया था कि लोग इसे भारत का इंग्लैंड कहने लगे थे और इस भारत के इंग्लैंड यानी केजीएफ में दो दुनिया बसी हुई थी, एक बड़े लोगों की तो दूसरी माइन में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की। एक तो इंग्लैंड जैसी थी, लेकिन दूसरे में 100 स्क्वायर फुट की घर बने हुए थे जिसमें मजदूर रहा करते थे और ऐसे ही टोटल वहाँ पर 400 से भी ज्यादा घर केजीएफ के वर्कर्स के लिए बनाए गए थे। पर सबसे गंदा सीन ये था कि उनके पास प्रॉपर टॉयलेट भी नहीं हुआ करता था और ना तो उनके पास कोई प्रॉपर सीवर लाइंस थे और इस वजह से उस एरिया में बहुत सारे चूहे मिला करते थे और एक साल में 1000 से भी ज्यादा चूहे को वहाँ के वर्कर्स मार डालते थे, क्योंकि चूहे ने उन वर्कर्स का जीना दुश्वार कर दिया था। ये अच्छा था कि वहाँ के रहने वाले लोगों के पास एक काम था केजीएफ में, पर 2001 में सब कुछ खत्म हो गया जब सरकार ने केजीएफ पर माइन करवाना बंद कर दिया। सोचो, जो 121 साल से माइन चल रहा था उसे भारतीय सरकार ने बंद करके कई वर्कर्स के पेट पर लात मार दिया। इस पर सरकार का कहना था कि केजीएफ में माइनिंग करने का खर्चा केजीएफ की कमाई के खर्चे से बहुत ज्यादा होने लगा था, जिसकी वजह से 30,000 से भी ज्यादा वर्कर्स का पेमेंट देना इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि डे बाय डे केजीएफ से बस लॉस हो रहा था। इसी वजह से वहाँ की माइनिंग को बंद कर दिया गया। अब यहाँ से वर्कर्स का सिचुएशन और भी खराब होने लगा, क्योंकि अब ना तो उनके पास नौकरी बची थी और ना ही रहने के लिए घर। ऊपर से माइंस में काम करने वाले मजदूर काफी बीमारियों के शिकार होने लगे, जैसे कि लंग कैंसर और लिवर कैंसर। अब इसी वजह से इलाके में ना तो बेहतर बिजली सप्लाई होने लगी थी और ना ही पानी पीने के लिए था। लोग खुले में शौच करने लगे थे और माइंस की वजह से वहाँ साइनाइड हिल्स बन गए थे। उससे होकर गुजरने वाली हवा और पानी लोगों के सेहत को खराब कर रही थी। हालांकि बाद में सरकार ने केजीएफ के वर्कर्स को थोड़ा पेंशन देना शुरू किया, बट उसमें गुजारा होना काफी टफ था। पर आज MM मुनीस्वामी का कहना है कि केजीएफ में 20 साल से कोई भी माइनिंग नहीं हुई है और आज भी वहाँ के आधे से ज्यादा हिस्सा का सोना जमीन में ही दफन है, जिसका टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। और केजीएफ मूवी में दिखाया गया रॉकी हम सभी के सुपरस्टार का स्टोरी लाइन काफी लोगों के स्टोरी से उठाकर दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं राउडी थंगम, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसी के कैरेक्टर में कुछ और लोग आते हैं जो कि इंग्लैंड के थे, जो एक समय में केजीएफ पर माइनिंग करते थे और साथ ही साथ राज भी किया करते थे। उन सभी की स्टोरी से थोड़ा थोड़ा पार्ट उठाकर केजीएफ मूवी को थोड़ा सा मसालेदार और फिक्शनल बनाया गया है। और रमिका सेन का जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ के इंदिरा गांधी का है, जिसने ऑर्डर दिया था रॉकी AKA राउडी थंगम को शूट आउट में मारने का। और केजीएफ मूवी में हमने ये क्लियर देखा है कि रमिका सेन कैसे ऑर्डर देती है रॉकी को मारने का। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको केजीएफ का थोड़ा सा हिस्ट्री इसलिए बताया ताकि आपको ये बात अच्छे से समझे कि केजीएफ के टाइम कोई भी इकलौता ऐसा बंदा नहीं था जिसने अकेले ही पूरे केजीएफ पर राज किया हो, बल्कि वहाँ पर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मिलकर केजीएफ में पैसे छापा और साथ ही वहाँ पर सालों राज भी किया। और उन सभी की स्टोरी को मर्ज करके थोड़ा तोड़ फोड़ के केजीएफ मूवी को ऐसा बनाया गया है। और मैं आपको वापस बता दूं कि इन सभी लोगों को मिलाकर, जैसे कि इंग्लैंड के लोग, इंडियन पॉलिटिक्स, राउडी थंगम, इन सभी को मिलाकर केजीएफ मूवी के दोनों ही चैप्टर्स को बनाया गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।